हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बिहार में शिक्षकों की बम्पर वैकेंसी जारी और उसमें सभी राज्यों को इक्वली मौका दिया गया। वैसे ही आपको उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही शिक्षकों की बहुत बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत समय से वहाँ वैकेंसी जो है वो खाली है और यहाँ पर जल्द ही इस वैकेंसीज को बढ़ा जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जैसा यूपी वालों का रिएक्शन था, युवाओं का खास करके रिएक्शन था, उससे इन लोगों को खासा अंदाज़ा हो गया कि युवा वर्ग को अनदेखा करके आप किसी भी चुनाव के नतीजे अपने फेवर में नहीं कर सकते हैं। युवा वर्ग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि उन्हें काफ़ी समय से रोज़गार नहीं मिले थे। अब युवा वर्ग को रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे। वैसे उनका ये फैसला कितना सही था, ये आप देख सकते हैं कि यूपी का जो चौंकाने वाला लोकसभा का रिएक्शन था, नो डाउट कि वहाँ काम बहुत हुआ है, लेकिन युवा वर्ग के लिए काम नहीं हुआ है। इसीलिए युवा वर्ग ने अपनी नाराज़गी जताई और उनकी नाराज़गी का देखिए यहाँ पे परिणाम भी आपको जल्द देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए कि इस पे अभी कोई भी चर्चा नहीं चल रही होती, जैसा चल रहा था वैसा ही चलता। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने समीक्षा बैठक की है, खाली पदों पर जल्द होगी भर्तियां, ऐसा उन्होंने कहा है। चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक है। इन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगली बार 10 मई तक सारी परीक्षाएं हो जानी है, जहां भी रिक्त पद है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये चुनावी नतीजे के बाद का है और ये युवाओं का फैसला जो था वो बिल्कुल सही था। तो इसीलिए उन्हें ये अवसर भी प्रदान हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जिस प्रकार से बिहार में सभी अदर स्टेट को इक्वली मौका दिया गया, बिहार वालों को ना प्रेफरेंस देकर सभी को इक्वल रखा गया, तो क्या इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी जाने वाली है उसमें इसी प्रकार से रहेगा, या क्या वहाँ डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा, ये तो देखने वाली बात है। वैसे बिहार में जिस प्रकार से हुआ है, अगर उसी प्रकार बिहार में तो आपने देखा कि अदर स्टेट को आरक्षण का भी लाभ मिल गया है। तो अब देखने वाली बात ये है कि यूपी में जो होता है शिक्षक भर्ती, उसमें बिहार वालों को क्या प्रिविलेज मिलता है। यहाँ पे देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में चुनाव के फीडबैक का असर साफ नजर आया। बैठक युवा, किसान और आम लोगों की समस्याओं के समाधान तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने खाली पदों पर जल्द भर्ती, गन्ने का बकाया भुगतान और आगे से 10 मई से पहले सभी परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए। साथ ही अनावश्यक बिजली कटौती न करने को भी कहा गया। मुख्यमंत्री ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। चुनाव में रिक्त पदों की भर्ती का मुद्दा जोर शोर से उठा था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा था कि विभाग के शीर्ष अधिकारी होने के नाते विभाग से जुड़ी हर व्यवस्था को लेकर उनको जवाबदेही है और जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विभागों की खाली पदों पर नियुक्ति होनी है, वहां से प्रस्ताव तत्काल चयन आयोग को भेजा जाए। प्रस्ताव भेजने से पूर्व नियमावली का बारीकी से परीक्षण करें। चयन आयोगों को गलत और अधूरा प्रस्ताव न भेजें ताकि देरी न हो। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई प्रस्ताव की व्यवस्था का उपयोग करने और समय सीमा तक करने के भी निर्देश दिए। इसी तरह इन्होंने कर्मचारियों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के तबादले की कार्यवाही जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। कहा है कि सरकारी स्कूलों में हर बच्चा ड्रेस में आएगा। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं आपने देखा कि चुनावी परिणाम आने के बाद का ये रिएक्शन है, जो कि वहाँ के युवाओं ने समझा दिया कि आप कुछ भी कर लो, अगर युवा के पास रोजगार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग रिएक्शन था वो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से ही था, क्योंकि वहाँ एक बड़े तबके के युवा वर्ग जो हैं वो बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार हैं तो वो किसी के साथ ऑफकोर्स नहीं जाएंगे, क्योंकि रोजगार सबसे पहले आता है। यहाँ पे देखिए, कहा है कि लोगों से जुड़े कार्यों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को फिर से जनता दर्शन शुरू किया है और ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या जिस प्रकार से बिहार में सभी अदर स्टेट को मौका दिया गया, क्या उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी मौका दिया जाएगा, ये तो खैर देखने वाली बात है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने युवाओं की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI आदि सभी शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षिक कैलेंडर इस प्रकार तैयार किए जाएं कि 10 मई तक सभी आवश्यक परीक्षाएं संपन्न हो जाए। भीषण गर्मी के मौसम में परीक्षाओं में परहेज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इन्होंने युवा वर्गों को ध्यान में रखा है। अगर ये पहले कर लिया होता तो आज युवा वर्ग इतना नाराज नहीं होते। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं।